जो व्यक्ति पुखराज नहीं खरीद सकते, पुखराज एक कॉस्टली स्टोन है, जो पुखराज नहीं खरीद सकते वो उसका सब्स्टिट्यूट खरीद कर अपना काम निकाल सकते हैं। देखिए पुखराज जो है वो आपको इंजेक्शन का काम करता है, तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है वो आपको टैबलेट का काम करेगा। तो किस तरीके से देखिए, अगर पुखराज जो है कॉस्टली है, लगभग आपको 10,000 से स्टार्ट होगा और उसके बाद जो है वो लाखों रुपए में भी मिलता है। मगर आप पुखराज खरीदेंगे सुनहला जो है गोल्डन टोपास, अगर आप वो यूज़ करते हैं वो मुश्किल से आपको 800-700 रुपये का पूरा स्टोन मिल जाएगा। आप वो ख़रीद कर अपने पुखराज वाला काम करा सकते हैं। मगर कुंडली में गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु आपका नीच नहीं होना चाहिए। अगर गुरु नीच का हो तो पुखराज धारण ना करें या सुनहला धारण ना करें। और गुरु आपका मान लो नवम में हो, गुरु आपका मान लो पंचम में हो, गुरु आपका चौथे में हो, गुरु आपका पहले में हो, गुरु आपका द्वितीय में हो, गुरु आपका 11 में हो, गुरु आपका जो है सप्तम में हो, तो आप गुरु का स्टोन पुखराज की जगह सुनहला पहन सकते हैं। क्योंकि पुखराज एकदम कुछ लोगों के लिए पुखराज जो है बहुत हाई फाई हो जाता है, क्योंकि हमें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी व्यक्ति की जो है क्षमता जो है कैपेसिटी, किसी को टैबलेट जो दी गई वो 25 mg की दी गई, हम उसे अचानक 50 mg की टैबलेट दे देंगे तो वो उसको साइड इफ़ेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहीं कहीं गुरु का उपरतन ही काम करता है, इसीलिए हर जगह गुरु का पुखराज पहना नहीं जाता। अगर गुरु बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आप गुरु का उपरतन पहनकर उसकी डिग्री बढ़ा सकते हैं। अगर डिग्री कम है, उच्च का है, और अगर अस्त है या गलत कंजक्शन में है, जो राहु के साथ चंडाल योग बना रहा है, तो आप वहाँ पर उसकी डिग्री बढ़ाकर उसकी वो चेंज कर देंगे, जो है चंडाल योग समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप पुखराज पहन रहे हैं तो पुखराज बहुत हाई फाई हो सकता है। तो इसलिए पुखराज कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु कैसा प्लैनेट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। अब गुरु जो है मान लो बहुत नीच का हो जाए, गुरु खराब हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को दीर्घकालीन बीमारी जो है गुरु ही देता है। ऐसे व्यक्ति की जो है मतलब रेस्पेक्ट नहीं हो पाती, ऐसे व्यक्ति को लोग मिलने के बाद भूल जाते हैं, ऐसे व्यक्ति की संतान नहीं होती और जिसका गुरु नीच का होता है। और गुरु बहुत अच्छा होता है तो वैसा व्यक्ति कंफर्ट जोन में आ जाता है, उस आराम तलब हो जाता है, उसको होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए गुरु जब मीडियम हो, ना बहुत अच्छा हो ना बहुत ख़राब हो, तो ही गुरु का स्टोन पहनकर उसकी थोड़ी बहुत डिग्री बढ़ाई जा सकती है। अब पुखराज हर आदमी नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उसका सुनहला 700-800 रुपये का आपको पूरा मिल जाएगा। उसे आप अष्टधातु में जड़वा कर बृहस्पतिवार के दिन अपनी तर्जनी उंगली में धारण करें। उससे आपके गुरु की जो वो है, अगर गुरु अस्त है या गुरु मृत है तो उसको आपको ज़िंदा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़िंदा करने वाली बात जो है मैं एक अलग सी वीडियो आपको दूंगा कि जिसमें ग्रह को जो मृत हो जाए ग्रह उनको ज़िंदा कैसे किया जाए, वो अलग सी वीडियो है, वो लंबी लॉन्ग वीडियो होगी, तो फिलहाल वो इसमें आपको नहीं मिलेगी। तो अब गुरु कौन कौन सी राशियों का वो है, देखिए गुरु धनु राशि का, गुरु आपका मीन राशि का स्वामी है, लॉर्ड है। अब गुरु जो है आप कौन सी और राशि में बन सकते हैं, आप मंगल की मित्र भी गुरु है तो मंगल की राशि मेष या वृश्चिक में भी बन सकते हैं। मगर आप गुरु की अवस्था देखेंगे, गुरु कहाँ प्लेसमेंट है, पहले D9 में कहाँ प्लेसमेंट है, D10 में कहाँ प्लेसमेंट है, और गुरु जहाँ बैठा है वो किस नक्षत्र में बैठा है। मान लो गुरु बुध के नक्षत्र में बैठ जाए तो अब बुध को भी मजबूत करना पड़ेगा साथ में गुरु के साथ साथ। मान लो गुरु जिस घर में बैठा हो उस घर के लॉर्ड को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आपके जीवन की जो ये प्रॉब्लम्स हैं, संतान न होना, प्रेम नहीं प्राप्त होना, गवर्नमेंट जॉब नहीं होना, रेस्पेक्ट प्राप्त नहीं होना, और बीमारियों घेर लेना, लीवर से रिलेटिव बीमारी गुरु के ही कारण होती है। जिसका गुरु खराब होता है उसको लीवर से रिलेटिव बीमारी ज़रूर होती है, लीवर की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, गुरु कैंसर का कारक भी है। अगर गुरु को अच्छा कर लिया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी भी आपको दूर हो जाएगी, क्योंकि फोड़ा फुंसी पे बॉडी के अंदर जो फोड़े फुंसी हो जाते हैं उसका कारक भी ही गुरु है, दीर्घकालीन बीमारियों का कारक गुरु है। तो अब आपका मान लो गुरु द्वितीय में बैठा है और वो बैठा है मान लो फॉर एग्जाम्पल मृगशिरा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, तो आप यहाँ पर देखें वो किस राशि में बैठा। मान लो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो सिंह राशि में बैठा है, सिंह लगन में बैठा है, सिंह राशि में बैठा, तो सेकंड हाउस जो आया उसका कन्या राशि का आया। तो वहाँ पर आप जो है बुध को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ में मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे।
क्योंकि सूर्य का मित्र, सूर्य राजा है और मंगल सेनापति है, तो यहाँ पर मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और आप वहाँ के बुध को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। बुध अगर वहाँ पर खराब बैठा है तो यहाँ का गुरु अच्छा फल नहीं देगा। मगर आपको नक्षत्र को स्ट्रॉन्ग कर लिया, नक्षत्र स्वामी को, अगर नक्षत्र स्वामी अच्छा बैठा है, दिग्बल प्राप्त किए बैठा है, या 6, 8, 12 में नहीं बैठा, अगर 6, 8, 12 में बैठा सरल योग बना रहा है तो ठीक है, अन्यथा 6, 8, 12 में बैठा है तो फिर दिक्कत है। तो फिर यहाँ पर आपको मंगल को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो सूर्य का मित्र है, और साथ में गुरु को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर पुखराज का उपरतन सुनहला धारण कर सकते। सुनहला पीले रंग का होता है, चमकीला स्टोन होता है, उसे लगभग 11 रत्ती का आप जरूर लें, जिसकी वेट जो है 50 से 60 किलो का है, और जिसका 60 से 70 किलो का है वो 13 रत्ती का ले, और जिसका 50 से कम है वो 8 रत्ती का ले। इस तरीके से ले। आप मान लो गुरु जो है पंचम में बैठा, पंचम में इसे भावबल मिल जाता है, यहाँ पर बली हो जाता है। तो जब पंचम हाउस जो है वो सूर्य का हाउस में जब गुरु जाता है तो यहाँ पर संतान भी देता है, प्रेम भी देता है। मगर यहाँ देख लें कि मकर राशि का गुरु ना हो, और मकर राशि का गुरु है तो अगर वकर है तो फिर यहाँ पर उसकी निष्ठा भंग हो जाएगी। यहाँ पर मकर राशि में है और मान लो D9 में जाके वही कर्क राशि में जाके बैठ गया तो फिर वहाँ की नीच भंग हो जाएगा उसका। तो वहाँ पर भी गुरु का रतन पुखराज पहना जा सकता है। पुखराज की जगह उपरतन सुनहला भी वही काम करेगा। पुखराज जो है वो इंजेक्शन का काम करेगा और सुनहला जो है वो टैबलेट का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका गुरु पंचम में हो और साथ में वो घर जो है मकर राशि हो, और आपका जो है वो D9 में जाके उच्च का गुरु हो जाए, और आपका गुरु जो है गुरु के नक्षत्र में पूर्वनसु में या कोई से भी गुरु के नक्षत्र में जो है आपका वो जो प्लानेट है मतलब शनि केतु वो बैठ जाए और शनि के घर में आपका गुरु बैठा हो, तो यहाँ पर भी एक तरीके का विपरीत राजयोग वाला फल मिलेगा। मगर यहाँ पर गुरु को स्ट्रॉन्ग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु मान लो सेकंड हाउस में बैठा है, शनि केतु जो है गुरु के नक्षत्र में सेकंड हाउस में बैठे हैं दोनों एक साथ। अब गुरु को भी स्ट्रॉन्ग करना है और सेकंड हाउस जो है वो गुरु का है, गुरु को यहाँ पर बल मिलता है, गुरु यहाँ का कारक है। क्योंकि जब यहाँ पर आप सेकंड हाउस को गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उपरतन सुनहला पहनेंगे। अब जब सुनहला पहनेंगे तो सुनहला आपके गुरु को एक्टिव करेगा। जब गुरु को एक्टिव करेगा तो ये धन भाव है, जब ये धन भाव को एक्टिव कर देगा तो यहाँ पर शनि केतु उसी के नक्षत्र में है, तो शनि केतु अच्छा फल लेने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शनि उच्च का बैठा हो और वकर हो जाए तो वो नीच का फल लेने लगेगा। मगर अगर आप यहाँ पर गुरु को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो वो नीचता उसकी भंग हो जाएगी, और साथ में गुरु मान लो शुक्र के नक्षत्र शुक्र के घर में बैठा है तो यहाँ पर शनि और केतु जो है गुरु के नक्षत्र में है, तो गुरु को स्ट्रॉन्ग करने से ये दोनों ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ये दोनों ग्रह स्ट्रॉन्ग होता है, शनि का स्ट्रॉन्ग होना बहुत अच्छा फल देगा, और शनि आपका योग कारक प्लैनेट हुआ कुंडली में तो बहुत ही अच्छा है। और फिर यहाँ पर पंचम हाउस आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आपको प्रेम भी मिलेगा, उधर धन मिलेगा, इधर आपको संतान मिलेगी, उधर वाणी अच्छी होगी सेकंड हाउस से, इधर उधर कुटुंब से संबंध अच्छे होंगे, और इधर आपको प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस तरीके से उपरतन इतना बड़ा लाभ दे सकता है। मगर उपरतन के भी डुप्लीकेट आते हैं, शीशा भी दे देते हैं, उसमें 50-50 रुपये के शीशे जो हैं वो उपरतन करके भेज देते हैं। तो उपरतन की पहचान जो है वो मैं अगली वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो हो जाएगी इसलिए अभी नहीं दूंगा। अब देखिए आपका गुरु जो है मान लो फॉर एग्जांपल नवम हाउस में बैठा, तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से नवम हाउस किसका है, वो गुरु का ही घर है। जब यहाँ के स्वामी को आप उपरतन पहना के उसकी मान लो फॉर एग्जांपल वो गुरु नवम हाउस में बैठा है मगर डिग्री वाइज कमज़ोर है। अब डिग्री वाइज कमज़ोर है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए आपको उपरतन धारण कर लेना। उपरतन का काम क्या होगा, उपरतन आपको लगभग 1 से 1.25 साल के बीच में उसका हल देगा, और रतन जो है वो पुखराज वगैरह जो है वो आपको चुटकियों में फल दे सकता है। हो सकता है 24 घंटे में, या बहुत हुआ तो 48 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 43 दिन में, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। मगर अगर आप उपरतन पहनेंगे तो 1.25 साल से 1.5 साल भी लग सकता है, मगर फल धीरे धीरे करके मिलेगा, क्योंकि ये आपका रतन नहीं है, उपरतन है, रतन का सब्स्टिट्यूट है। तो इसलिए सुनहला ज़रूर पहने। सुनहला पहनने के लिए कोई शर्त नहीं है। सुनहला मैं अगर आपको बताऊं, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो सुनहले के लिए आप सभी राशियों वाले सुनहला पहन सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि वजह यह है गुरु एक ऐसा महत्वपूर्ण प्लैनेट है, अगर गुरु ही अच्छा नहीं होगा तो ऐसा, शुक्र भी विवाह का कारक है, मैं गुरु विवाह का कारक है, गुरु अच्छा नहीं होगा तो विवाह में अड़चन आई, गुरु अच्छा नहीं होगा नीच का खराब,
अस्त मृत पड़ा है तो ऐसे व्यक्ति को बीमारियां घिरे रहेंगी। तो इसलिए गुरु का उपरतन सभी राशि वालों को पहन लेना चाहिए, चाहे वो मेष हो, चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क हो, चाहे सिंह हो, चाहे कन्या हो, चाहे तुला हो, चाहे वृश्चिक हो, चाहे धनु हो, चाहे मकर हो, चाहे कुंभ हो, चाहे मीन हो। मीन तो उसका राशि है, लॉर्ड है, तो वो पहन सकते हैं, तो सभी पहन सकते हैं। मैं गुरु की प्लेसमेंट नहीं देख ले, गुरु नीच अवस्था में नहीं हो। अगर गुरु नीच अवस्था में है तो आप गुरु का रतन उपरतन ना पहने, क्योंकि वो नीचता को और प्रबल कर देगा, इसलिए बचें। और अगर आप जो है गुरु अस्त है तो पहन सकते हैं। गुरु मान लो फॉर एग्जांपल आपका जाके बैठ गया छठे में, तो ना पहने तो बेटर रहेगा। मैं फिर भी छठे में बैठ के वो आपके शुरू में तो थोड़ी सी वो करेगा, मैं फिर आपको बीमारियों से दूरी भी देगा, मगर गुरु अच्छा होना चाहिए, आपका योग का अलग प्लान होना चाहिए। इसलिए मेरी वीडियो लॉन्ग हो गई, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में मैं आपको एक वीडियो ऐसी देने वाला हूँ जिससे कि मृत गिरहों को जिंदा करने की एक छोटा सा उपाय रसोई घर से, या आपके रत्नों द्वारा, या उपरत्नों द्वारा, या आपके कहना चाहिए कि कुछ हाथ में धागे बांध के अकॉर्डिंग, या फिर आपको कुछ छल्ले जो हैं जो मैं प्रोवाइड कराता हूँ उसके द्वारा आप अपने वेतन उसको ग्रहों को मृत से निकाल लेंगे। कहीं कहीं मृत ग्रह पड़े रहने की वजह से इंसान की बुद्धि खत्म हो जाती है, आईक्यू लेवल डाउन हो जाती है, पागलों वाली संकेत आ जाते हैं। कुछ ग्रहों का ऐसा होता है, जैसे बुध अगर किसी का मृत है तो उसके अंदर जो है वो बोलने की क्षमता नहीं होगी, उसके बोलने की चाल सही नहीं होगी, उसके बोलने का पता ही नहीं होगा क्या बोल रहा है। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले टाइम में वीडियो मिल सके।